अब हम लोग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोला हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, एक पार्टिकल है जिसका मास ऑफ हमारे पास कितना है, स्मॉल एम है। वो क्या है, स्मॉल एम इज जॉइनिंग टू ए वेरी हैवी बॉडी बाय ए लाइट स्ट्रिंग passing over a light pulley. Both bodies are free to move. The total downward force in the pulley. मतलब क्वेश्चन पे एक सिंपल सा फॉर्मेट पूछ रहा है। एक बॉडी है जिसका मास ऑफ मेरे पास कितना है, स्मॉल एम है, और वो पुली से कैसा है, पुली के थ्रू एक दूसरे बहुत हैवी मास से, कितने मास से, एक दूसरे बहुत हैवी मास से कनेक्टेड है, जिसमें से कैपिटल एम की वैल्यू मोर ग्रेटर देन कितना है मेरे पास, स्मॉल एम। ऐसा क्वेश्चन में वो खुद ही मेंशन कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास, वो लाइट पुली से है, बोथ बॉडीज आर फ्री टू मूव है, द टोटल डाउनवर्ड फोर्स इन द पुली। तो इस पुली पे टोटल डाउनवर्ड ऑफ फोर्सेस कितना अप्लाई होगा, मुझे ये चीज बताना है, ठीक है। इस पुली पे टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस कितना होगा, तो आपको ये मालूम है कि इस पुली पे मेरे पास पहले ये ड्यू टू ऑफ स्ट्रिंग के कारण एक फोर्स आएगा, और ये स्ट्रिंग में करेक्टेड मास के कारण स्ट्रिंग पे फोर्स आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो, कुछ ज्यादा करना आपको नहीं है, मास एम है, स्मॉल एम। आप ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, आपको ये मालूम है हमेशा टूवर्ड्स ऑफ अर्थ सेंटर होता है, स्मॉल एम जी। इस पे होगा मेरे पास कितना, कैपिटल एम जी, ठीक। अब इस mg के कारण, ड्यू टू ऑफ इस स्मॉल mg के कारण मेरे पास इस वाले स्ट्रिंग पे एक टेंशन ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, और टेंशन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज भी कौन से नेचर का, पुलिंग नेचर का। और यही चीज अगर मैं इस पुली के रिस्पेक्ट में देखूं तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि टेंशन ऑफ फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होगा दो बॉडीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये, और इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये टेंशन ऑफ फोर्सेस हो। टेंशन ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में कभी भी पुश नेचर का नहीं हो सकता, हमेशा पुलिंग नेचर का ही होगा। तो उसी तरह से सिमिलर ऑफ इसके रिस्पेक्ट में ये टेंशन, ये दोनों टेंशन ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पुली भी नीचे नहीं आ रही है, ये स्ट्रिंग तो ऐसे पास ऑन कर रही है, अगर पुली नीचे नहीं आ रही है तो इसी को बैलेंस करने के लिए दो टेंशन ऑफ फोर्सेस, ये टेंशन फोर्सेस के इक्वल और अपोजिट ये टेंशन फोर्सेस होगा 2t, और सिमिलर ऑफ ये भी हो जाएगा ऐसा ही। तो मुझे एक्चुअल में ये 2t की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन फोर्सेस फाइंड करना है। तो टेंशन ऑफ फोर्सेस फाइंड करने के लिए मुझे इस बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए। अगर ये बोला जाए तो कैपिटल mg की वैल्यू स्मॉल mg से बहुत ज्यादा होगी, तो इस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ कितना होगा, a। एकदम स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो मेरे पास ये पूरी सेम ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ कहीं कंस्टेंट ऑफ का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि कोई और पुली के थ्रू मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो जितना ऑफ ए ये है उतना ही ए इस पे होगा। ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन जो है पूरे टाइम पे सेम रहेगी। तो अगर देखिए इस स्ट्रिंग में डायरेक्शन ऑफ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सिमिलर हो यहाँ पर भी आप जाएंगे तो इस पे डायरेक्शन ऑफ ये होगा। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स अपॉन टोटल मास। m कौन सा होता है, टोटल होता है। तो आप देखिए आपके पास समेशन ऑफ फोर्सेस कौन सा है, ये मास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स पॉजिटिव, और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड है वो निगेटिव। तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो कैपिटल mg माइनस ऑफ स्मॉल mg अपॉन ऑफ टोटल मास कितना हुआ, कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, आप जब g को कॉमन लोगे तो कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m होगा, जहां से आपको ये पता चलेगा कि कैपिटल M इज मोर ग्रेटर देन ऑफ स्मॉल m है। तो हम स्मॉल m को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो कैपिटल M के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शंस पे प्रेजेंट हो। तो यहाँ से अगर मुझे समझ में आए ये स्मॉल m नेग्लेक्ट होगा, ये स्मॉल m नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ g के इक्वल ही होगी, ठीक है। तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारा फॉर्मेट ऑफ जी के फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ से मुझे ये फाइंड करना मस्ट भी कंपलसरी था। तो मुझे ये चीज मालूम पड़ गई कि a की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ जी के इक्वल होगा। तो किसी भी एक FBD को मैं उठा लूं, और इस FBD से मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, टेंशन फाइंड कर लेता हूँ। इस FBD से अगर देखूं तो मेरे पास जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड वाला निगेटिव। तो समेशन ऑफ फोर्स बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। स्मॉल m है तो स्मॉल m ले लिया इनटू एक्सेलरेशन।
फोर्स कितना है आपके पास, देखे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। आपको ये मालूम पड़ा टी इज इक्वल टू स्मॉल एम जी ऑफ दूसरे साइड जाएगा ये, और ये प्लस ऑफ कितना हो गया एम इंटू ए। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा और गौर से देखिए तो ए की वैल्यू जी के इक्वल है, बात ही खत्म। अब आप देखिए एम इंटू कितना पुट करेंगे, एम इंटू जी, ये भी हो जाएगा, जहां से टेंशन ऑफ की वैल्यू 2mg के इक्वल है। अब मुझे ये बोला है कि मुझे द टोटल डाउनवर्ड ऑफ फोर्सेस कितना होगा पुली पे, तो पुली पे 2 टेंशन ऑफ फोर्सेस है, तो मुझे 2t की वैल्यू चाहिए, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 4mg हो गया। मतलब कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट हो गया आपका। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट हो गया।